मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम विद्युत विभव से संबंधित क्वेश्चन किया था हमने। विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव से संबंधित हमने क्वेश्चन किए थे। आज हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका डायग्राम समझो, उसके बाद हम इसका डेरिवेशन करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास कोई बिंदु O है। देखो, ये हमारे पास कोई बिंदु O है। इस बिंदु पर प्लस Q आवेश स्थित है। ठीक है, इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P है। स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P है। तो बिंदु P पर विद्युत विभव का मान हमें ज्ञात करना है। तो विद्युत विभव का मान हम कैसे निकालेंगे? अनंत से एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव के बराबर होता है। तो मान लेते हैं अनंत पर एक एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश, अनंत पर कोई बिंदु A है, वहां पर प्लस Q नॉट आवेश परीक्षण आवेश स्थित है। बिंदु O से बिंदु A के बीच की दूरी कितनी है? बिंदु O से बिंदु A के बीच की दूरी है x। एकांक धनावेश को या परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य किसके बराबर होगा? विद्युत विभव के बराबर। तो हम इसको प्लस के आवेश को बिंदु P तक लेके आएंगे। ये भी प्लस और ये भी प्लस, दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो बल जो है इसके विपरीत दिशा में लगेगा। बल जो है इस दिशा में लगेगा F, ये अनंत पर स्थित है। बल लगेगा विपरीत दिशा में। इसको हम पकड़ के लेके आएंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो मान लो बिंदु A पर परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है, तो इसको बिंदु B तक हम लेके आए तो विस्थापन इसमें होता है dx। तो अल्प विस्थापन होता है, थोड़ी सी दूरी तक लेके आएंगे तो विस्थापन में क्या होगा? अल्प होगा। तो अल्प विस्थापन में कार्य में क्या होगा? अल्प होगा। तो थोड़ा सा कार्य निकाल लेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे तो हमारे पास कार्य आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं? विद्युत विभव। तो एक बार चित्र में वापस बता रहा हूं, ध्यान से देखो। हमारे पास बिंदु O है। इस बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। विद्युत विभव का मान बिंदु P पर ज्ञात करना है। तो अनंत से परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे? अनंत पर एक परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट रखा हुआ मान सकते हैं। अनंत पर कोई बिंदु A है, वहां पर प्लस Q नॉट आवेश, एक काल्पनिक आवेश स्थित है। इस आवेश की जो है बिंदु O और बिंदु A के बीच की दूरी है x। इस प्लस Q आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक लेके आते हैं तो जो विस्थापन होता है वो कितना होता है? अल्प होता है, dx होता है। ठीक है, तो हमारे पास अल्प विस्थापन होगा तो कार्य क्या होगा? अल्प होगा। तो हम समाकलन कर देंगे तो टोटल कार्य आ जाएगा। उसके बाद हम विद्युत विभव निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? चित्रानुसार बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। प्लस Q आवेश स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का मान याद करना है। विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है।
बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। अतः विद्युत विभव का मान एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को एकांक धनावेश को या परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। किए गए कार्य के बराबर होगा। किए गए कार्य के बराबर होगा। अतः अनंत पर एक बिंदु A पर एक काल्पनिक या परीक्षण आवेश अतः बिंदु A पर एक काल्पनिक आवेश या परीक्षण आवेश की कल्पना करने पर कूलाम के नियम से कूलाम के नियम से देखो, एक बार वापस बता रहा हूं। एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। अनंत पर कोई बिंदु A है, वहां पर एक काल्पनिक आवेश स्थित है। इस आवेश को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अनंत पर कोई बिंदु A है, वहां पर एक प्लस Q आवेश रखा हुआ मानते हैं। ठीक है, अगर रखा हुआ मानते हैं तो कूलाम के नियम से क्या होगा, कूलाम का नियम होता है हमारे पास F K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर ये होता है Q1 और ये होता है Q2 और दोनों के बीच की दूरी होती है स्मॉल r। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बिंदु O पर आवेश कौन सा है, प्लस Q0। ठीक है, और बिंदु A पर आवेश कौन सा है, प्लस Q0। बिंदु O पर आवेश है प्लस Q और बिंदु O पर आवेश है प्लस Q, बिंदु A पर आवेश है प्लस Q0। दोनों के बीच की दूरी क्या है, x। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा F K, इसको Q1 ले लेंगे Q, Q2 ये ले लेंगे Q0 अपॉन x स्क्वायर। तो कूलाम के नियम से हमारे पास फॉर्मूला बनेगा F K Q0 अपॉन x स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करेंगे समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम बात करेंगे इस काल्पनिक आवेश को अल्प विस्थापन dx देने पर इस काल्पनिक आवेश Q0 को प्लस Q0 को अल्प विस्थापन dx देने पर, तो अल्प विस्थापन देंगे बिंदु A पर है, बिंदु B तक लेके आएंगे तो अल्प विस्थापन होगा dx। तो अल्प विस्थापन देंगे तो क्या होगा, कार्य भी क्या होगा, अल्प होगा। इस काल्पनिक आवेश को अल्प विस्थापन dx देने पर किया गया कार्य, तो किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य आ जाएगा हमारे पास dw
इक्वल टू एफ डॉट dx। ठीक है, तो यहां पर ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट है तो हम क्या ले सकते हैं cos थीटा, तो dw इज इक्वल टू f डॉट dx cos थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, आपको पता होना चाहिए, cos में sin आता है a डॉट b, तो इसको हम क्या ले सकते हैं ab cos थीटा, और a क्रॉस b हो तो हम क्या ले सकते हैं ab sin थीटा। ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है इसलिए हमने क्या ले लिया cos थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालेंगे। देखो थीटा यहाँ पे क्या होगा, थीटा यहाँ पे होगा 180। कैसे होगा अभी मैं बताऊंगा, ध्यान से देखो। थीटा इक्वल टू 180, तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पे इसको दे सकते हैं हम समीकरण नंबर 2, और यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में cos थीटा का मान रखने पर समीकरण नंबर इसको 3 दे दो, समीकरण 2 और 3 से, तो dw हमारे पास हो जाएगा f डॉट dx -1। तो यहाँ पे माइनस आ जाए, जो माइनस है वो आगे आ जाएगा, तो dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -f डॉट dx। ठीक है, ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 4। तो ये कार्य जो है, ये हमारे पास कार्य जो है अल्प कार्य आया है, थोड़ा सा कार्य आया है, हमें कुल कार्य निकालना है। तो समीकरण 4 में हम क्या कर देंगे समाकलन, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं थीटा 180 कैसे दिया। देखो f किस तरफ लग रहा है, दो आवेश है प्लस q और प्लस q नॉट, दोनों समान आवेश है। समान आवेशों में क्या होता है प्रतिकर्षण। तो यहाँ पर जो बल लग रहा है वो है O से A दिशा में बल लग रहा है। यहाँ पे देखो ये बिंदु O, यहाँ पे हम बात करते हैं ये A और ये O, यहाँ पर प्लस q आवेश है और यहाँ पे क्या है प्लस q नॉट आवेश। तो बल लग रहा है O A दिशा में, इस दिशा में बल लग रहा है F। ठीक है, लेकिन इस आवेश को हम बिंदु B तक लेके आते हैं, तो B A दिशा में विपरीत दिशा में लेके आ रहे हैं, विपरीत दिशा में। तो बल तो लग रहा है इस दिशा में F और विस्थापन हो रहा है बल की विपरीत दिशा में dx। तो एंगल कितना बन जाएगा, एंगल आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 180। समझ में आ गया होगा। देखो बल लग रहा है इस दिशा में और विस्थापन हम दे रहे हैं, बल लग रहा है B A दिशा में या O A दिशा में, और विस्थापन हो रहा है A O दिशा में या A B दिशा में। तो दोनों विपरीत होने का थीटा कितना होगा 180, और 180 का मान होता है हमारे पास -1। तो यहाँ पर वैल्यू इनपुट कर देंगे, तो dw इज इक्वल टू f डॉट dx -1, तो dw इज इक्वल टू -f डॉट dx। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास जो है कार्य आ गया, लेकिन कुल कार्य नहीं आया। तो समीकरण 4 अल्प कार्य है, क्योंकि विस्थापन में हमने क्या दिया है अल्प। तो कुल कार्य निकालना है, तो समीकरण 4 का हम क्या करेंगे समाकलन करेंगे, हमारे पास कुल कार्य आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 4 का समाकलन करने पर अतः किया गया कुल कार्य ज्ञात करना है। अतः किया गया, या डायरेक्ट लिख सकते हैं अतः कुल कार्य का मान ज्ञात करना है। समीकरण 4 का समाकलन करने पर, समीकरण 4 का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समीकरण 4 का समाकलन करने पर, समीकरण 4 का समाकलन करेंगे तो dw इज इक्वल टू -f डॉट dx। समाकलन का साइन आपको पता है, dw इज इक्वल टू -f डॉट dx। ठीक है, तो समीकरण 4 का हमने क्या कर दिया समाकलन, और इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिमिट लगाएंगे। एकांक धनावेश को या काल्पनिक आवेश को कहां से लेके आ रहे हैं, अनंत से स्मॉल r दूरी तक। तो यहां पर हम लिमिट लगा सकते हैं इंफिनिटी से लेके स्मॉल r। ठीक है,
तो ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 5। अब हम समीकरण 5 में समीकरण 1 का मान रखेंगे, f का मान रखेंगे और समाकलन कर देंगे तो हमारे पास कार्य आ जाएगा और उसके बाद हम विद्युत विभव निकाल लेंगे। एक बार मैं वापस बता रहा हूं, ध्यान से देख लो। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है, जो स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चित्रानुसार बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। एक अनंत से एक काल्पनिक आवेश या एकांक धनावेश या प्रेक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव के बराबर होता है। तो अनंत पर कोई बिंदु A है, बिंदु A पर एक काल्पनिक आवेश रखा हुआ मानते हैं। ठीक है, तो अगर रखा हुआ मानते हैं और तो कूलाम के नियम से क्या होगा, दोनों आवेश जो है प्रतिकर्षण होगा दोनों आवेशों में, और कूलाम के नियम से हम लिख सकते हैं F = k q q नॉट अपॉन x², क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो है x। अगली बात समझते हैं। इसके बाद बिंदु A पर प्लस q आवेश या जो काल्पनिक आवेश है इसको अल्प विस्थापन देंगे तो किया गया कार्य में क्या होगा, अल्प होगा। dw = f.dx डॉट प्रोडक्ट है cos थीटा लेंगे। बल जो लग रहा है, बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत है, तो थीटा हो जाएगा 180 का मान होता है -1, तो dw = f.dx। अल्प कार्य आ गया, किया गया कुल कार्य ज्ञात करना है तो समाकलन करेंगे, तो हमारे पास किया गया कुल कार्य आ जाएगा। इसका समाकलन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब इसके बाद हमें लिमिट लगानी है, कहां से लेके आ रहे हैं, अनंत से कहां तक लेके आ रहे हैं, स्मॉल r तक। तो यहां पे लिख सकते हैं इंफिनिटी से लेके स्मॉल r तक। ठीक है, इसके बाद समाकलन की जो प्रक्रिया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।